एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में अम्मा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। अम्मा पूरे गांव में अपने दयालुता और अपने पालतू मुर्गियों के प्रति अनोखे प्यार के लिए जानी जाती थीं। उनके पास मुर्गियों का एक छोटा झुंड था, जिनमें से प्रत्येक मुर्गी का अपने अपने अलग अलग नाम थे। हर सुबह अम्मा अपनी प्यारी मुर्गियों की देखभाल करने के लिए भोर से पहले उठ जाती थीं। वह उन्हें खाना खिलाती थीं, उनसे बात करती थीं और रात में उन्हें सोने में मदद करने के लिए लोरियां भी गाती थीं। गांव वालों को उनका यह व्यवहार काफी मनोरंजक लगता था और कुछ लोग उन्हें पागल मुर्गी वाली महिला कहकर चिढ़ाते थे। एक रात को अम्मा कहती हैं, मेरे बच्चों जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर तुम्हें लोरियां सुनाती हूँ जिससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अरे भैया गोबू, ये अम्मा पागल है क्या? भला जानवरों से कौन बात करता है? नहीं भाई, ये अम्मा मुर्गी वाली अम्मा है और मुर्गियों के साथ रहते रहते ये पागल हो गई है। इससे पहले कि हम भी इस जैसे हो जाएं, निकलते हैं यहाँ से, चल। गांव वाले अम्मा की हंसी उड़ाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन अम्मा पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो मुर्गियों के साथ मग्न रहती है। एक दिन जब सूरज डूब गया और गांव रात के सन्नाटे में डूब गया, तो अम्मा ने अपने मुर्गी घर से शोरगुल सुना। घबराकर वह बाहर निकली और चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन कुछ परछाई दिखाई दी। कौन है वहाँ? अम्मा ने पुकारा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इससे पहले कि अम्मा कुछ कर पाती, चोर हरकत में आ गए। उन्होंने अपने साथ अम्मा की मुर्गियां लीं और रात के अंधेरे में गायब हो गए। अम्मा चोरों के पीछे भागी, लेकिन कुछ न कर पाई और जमीन में बैठकर रोने लगी और कहने लगी, मेरे बच्चों को छोड़ दो, उनके सोने का समय है, मैं उन्हें लोरियां सुनाऊंगी। अगली सुबह गांव के लोग अम्मा की चीखों की आवाज से जागे और अम्मा के घर की ओर दौड़े। देखा तो अम्मा घुटनों के बल बैठकर रो रही हैं। गांव वालों ने पूछा तो अम्मा ने पूरा किस्सा बता दिया। फिर ये सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं कि अम्मा सच में मुर्गियों से अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। जो लोग उसे छेड़ते थे, वह लोग भी आज उदास थे। अम्मा फिक्र मत करो, हम गांव वाले मिलकर तुम्हारे बच्चों को ढूंढेंगे कहीं से भी। तुम सही कह रहे हो, अब हमारा फर्ज है ये। तुम फिक्र मत करो अम्मा, अब हमें समझ आ गया है, अब हम पूरी मदद करेंगे। गांव वाले अम्मा को तसल्ली देकर मुर्गियों की खोज में निकल जाते हैं। गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर अलग अलग ग्रुप बनाए और अम्मा की चोरी हुई मुर्गियों की तलाश में ग्रामीण इलाकों की छानबीन की। उन्होंने खेतों और जंगलों में छानबीन की और जो भी मिला उससे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ संदिग्ध लोग देखे हैं, लेकिन किसी ने कोई सुराग न दिया। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और फिर भी लापता मुर्गियों का कोई पता नहीं चला। गांव वाले थक गए और निराश हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन अम्मा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन वह अपने प्यारे मुर्गियों की सुरक्षित वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। उसके बाद अपनी झोपड़ी के आगे बैठकर इंतजार करती कि आज आ जाएंगे उसके बच्चे। फिर वह भाग्यशाली दिन भी आ गया जब अम्मा अपनी साधारण झोपड़ी के बाहर बैठी थी, प्रार्थना में खोई हुई थी। एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। चौंक कर उसने इधर उधर देख और आवाज की ओर दौड़ लगाई तो अम्मा ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके दिल को खुशी से भर दिया। वहां उसकी मुर्गियां थीं, जिनमें से हर एक जीवित और सुरक्षित थी। उनके पीछे ग्रामीण चल रहे थे। उनके चेहरे जीत और राहत से चमक रहे थे। अम्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अपने प्यारे पालतू जानवरों को जीवित देखकर बहुत खुश थी, इसलिए गांव वालों को जलपान के लिए अपने घर ले गई। तुमने कैसे मेरे बच्चों को ढूंढा? हम पंखों के निशान से आगे बढ़ रहे थे। वो निशान हमें पास के एक फार्म हाउस तक ले गए, जहां हमने पाया कि आपकी मुर्गियों को चोरों ने बंदी बना रखा है। हमने उन्हें दौड़ाया और मुर्गी छीन ली। आंखों में आंसू के साथ अम्मा ने ग्रामीणों को उनकी बहादुरी और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। वह जानती थी
कि वह उनका आभार मानती है जिसे कभी चुकाया नहीं जा सकता। उस दिन के बाद से ग्रामीणों ने अम्मा को उनके मुर्गियों के प्रति प्रेम के लिए चिढ़ाना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने हमेशा उसके साथ खड़े रहने की कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।